नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। मॉनसून ने महाराष्ट्र में जोरदार दस्तक दी। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब मॉनसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र पहुंचा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार ये मॉनसून की तेज रफ्तार का एक असाधारण उदाहरण है। मुंबई में मॉनसून की पहले ही झमाझम बारिश ने हालत बेहाल कर दी है और यहाँ पर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। तो वहीं रेल पटरियों की बात करें तो वहां पर भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जैसे जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो मॉनसून ने इस बार केरल में 8 दिन जबकि महाराष्ट्र में तय समय से 17 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। काले बादलों की इस तेज रफ्तार ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है और ऐसे में सवाल उठता है कि मौसम विज्ञानी कैसे तय करते हैं कि मॉनसून देश में पहुंच गया है। इस बार इसकी तेज रफ्तार के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही हिंदी पट्टी के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में ये कब तक पहुंचेगा। आइए इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कैसे तय होता है मॉनसून का आगमन। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून के दस्तक की घोषणा करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि कई मापदंडों पर आधारित होती है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने इसके लिए कुछ मानक भी तय किए हैं। तो सबसे पहले मॉनसून की शुरुआत को केरल से जोड़ा जाता है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून का पहला पड़ाव होता है। आईएमडी के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर मॉनसून की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाती है। तो केरल के 14 मौसम स्टेशंस में से कम 60% स्टेशंस पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर मौसम विज्ञान मॉनसून के पहुंचने का ऐलान कर देते हैं। यानी वैज्ञानिकों की नजर में अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली नम और ठंडी हवाओं पर भी होती है जो कि मॉनसून की विशेषता होती है और ये हवाएं अरब सागर से मॉनसून की नमी को लेकर आती हैं। इसके अलावा अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दबाव और तापमान में बदलाव की एक अहम भूमिका निभाता है। पश्चिमी हवाओं की गति और दिशा की बात करते हैं वो भी एक मापदंड है। ऐसे में जब सभी कारक किसी भी एक क्षेत्र में एक साथ मिलते हैं तो मौसम विभाग आधिकारिक तौर पर मॉनसून के आगमन की घोषणा कर देता है, यानी कि मॉनसून आ चुका है ये तय माना जाता है। वहीं केरल में मॉनसून की घोषणा के बाद आईएमडी इसकी प्रगति को ट्रैक करता है। यानी महाराष्ट्र में इस बार मॉनसून की दस्तक को आईएमडी ने रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश और हवा के पैटर्न के आधार पर पुष्टि की। इसके लिए मौसम रडार, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड स्टेशन से डेटा का उपयोग किया जाता है। तो इस बार मॉनसून की तेज रफ्तार की वजह क्या है, ये भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1990 के बाद ये पहली बार है कि मॉनसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र में पहुंचा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि मॉनसून केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है और महाराष्ट्र में 10 या 15 जून तक ये पहुंचता है। लेकिन इस बार 24 मई को मॉनसून केरल पहुंचा है और महज 2 दिनों में यानी कि 26 मई को महाराष्ट्र में भी ये प्रवेश कर गया है। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस तेज रफ्तार मॉनसून के पीछे कई कारण हैं, वो भी हम समझते हैं। जो कारण है उन पर बात करते हैं। तो देखिए, अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अरब सागर में एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मॉनसून की हवाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। ये सर्कुलेशन रवि को तेजी से पश्चिमी तट की ओर लेकर जाता है। और इसके अलावा जो अगला कारण है वो है लो प्रेशर सिस्टम, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम ने मॉनसून की धारा को मजबूत किया, जिससे कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है। अल नीनो ला नीना इफेक्ट भी काम करता है, यानी कि इस साल ला नीना की जो स्थिति है वो ज्यादा प्रभावी है, मॉनसून को मजबूत और तेज ये बनाती है। तो ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडे पानी की स्थिति को दर्शाता है जो कि भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा है। वहीं प्री मानसून गतिविधियां भी होती हैं जो इसका एक कारण बनती है। जैसे कि मई की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश ने मौसम को अनुकूल बनाया, जिससे कि मानसून की गति बहुत ज्यादा आसान हो गई। वहीं आईएमडी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल मानसून की गति 1956, 1962 और 1971 के बाद सबसे ज्यादा तेज है और जब ये 29 मई तक मुंबई पहुंच गया था, लेकिन इस बार ये 28 मई तक मुंबई पहुंचने की संभावना जो जताई जा रही है, हालांकि इससे पहले ये पहुंच चुका है और ये साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो बिहार, यूपी और दिल्ली में मानसून कब दस्तक देगा, अब ये भी सवाल बना हुआ है। मानसून की प्रगति अब उत्तर और पूर्वी भारत की बढ़ रही है। तो आमतौर पर मानसून का जो रास्ता है दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और ये इंडो गैंगटिक मैदान में 1 से 2 हफ्ते प्रति राज्य की गति से बढ़ता है।
हालांकि इस बारिश की जो तेज रफ्तार है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे जल्दी ये पहुंचेगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में मानसून की समय से पहले ही एंट्री हो सकती है। सामान्य तौर पर ये 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचता है, लेकिन इस बार ये 5 से 7 जून तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में मानसून आमतौर पर 20 से 25 जून तक पहुंचता है और इस बार ये जो तिथि है, तारीख है, वो 10 से 12 जून तक हो सकती है। पूर्वी यूपी जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर की अगर हम बात करें, और 5 जून तक पश्चिमी यूपी जैसे कि आगरा, मेरठ में दस्तक दे सकता है। तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में मानसून 15 से 20 जून तक पहुंचता है और इस बार ये बिहार के पटना, गया में 8 से 10 जून तक और 12 जून तक उत्तरी बिहार में पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मानसून आमतौर पर 27 से 29 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी तेज गति को देखते हुए ये 20 से 22 जून तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में दस्तक दे सकता है। वहीं आईएमडी ने यह भी चेतावनी दी है कि मानसून की तेज प्रगति के साथ भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में। तो दिल्ली में जल भराव की समस्या को देखते हुए प्रशासन को पहले से ही तैयारी करने की सलाह भी दे दी गई है। यानी कि इस बार ये देखा जा रहा है कि मानसून तय समय से पहले दस्तक देगा, इसलिए तैयारी पूरी करनी चाहिए कि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो मानसून आने के बाद ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से बारिश हो रही है और ऐसे में इन हालातों को संभालना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं, यातायात पर एक बड़ा असर पड़ता है। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा जाती है, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उम्मीद की जा रही है कि तय समय से पहले जब मानसून पहुंचेगा तो लोगों को उससे पहले ही अपनी तैयारियां दुरुस्त रखनी होगी। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।